आज आज आप किस विषय को लेकर के आई हैं? आज का क्या विषय है आपके कवित्व का? आज का विषय है सास बहू के नोक झोंक। अच्छा। सास पतोही के नोक झोंक तो चलते रहा कुछ न कुछ। तो सास कहलस पतोही से हाँ। कि कसरे पतोही परकटी हाँ। तोर चुनरी कैसे फटी। अच्छा। परकटी माने वो बाल कटवा के माने हिप्पी कट। अच्छा। पतोहिया बड़ी फैशन वाली रहे। त पतोही कहलस कि गई थी कुआना पानी मुखी कूद के बानर काटी। अच्छा। त सास कहलस कि 7 पूत 9 नाती मुखी कबहू न बानर काटी। त पतोही कहतिया कि बूढ़ी भैलू बूढ़ी चंपा तुमके बानर देखी के कंपा और मैं तो जुइया नाटी मुके कूद के बानर काटी। बूढ़ी भैलू बूढ़ी चंपा तुमके बानर देख के कंपा। अच्छा। माने तू एक तो बूढ़ी हो गईलू और दूसरे तेज तर्रार बूढ़ी हो तुम। तो तुमके तो बनरा देखी के कांपी जाला डेरा के भाग गई। बहुत बढ़िया। हम तो छोटे कद के नाटे कद के सुंदर औरत हई हमें तो बानर दौड़ा के काट ली और इसीलिए चुनरी हमारा फट गए। चलिए ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे जो सास है वो बात बात पे कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो हर बात पे टोका टाकी चल रहा है। ऐसा और जो बहू भी है वो भी कम नहीं है, वो भी कभी भी सही उत्तर नहीं दे रही है। बोले क्या हुआ कैसे हुआ तो उसने बंदर को ला दिया, कुछ भी बोल दिया। तब वह ससुई कहत। और इसमें कुछ ऐसा भी होता है क्या कि जो बहू है वो काम नहीं करना चाहती है? एक ठे सास रहल। अच्छा। ओकरी 4 ठो पतोही रहल। ठीक है। त जौन सबसे छोटी वाली रहल वो कुछ काम वाम नहीं कइल चाहे, परेशान करे सबके। बाकी 3 जने तो लोग अपन मिलजुल के करे धरे। ठीक है। छोटकी जौन रहल है वो काम कइल नहीं चाहे। त खा पी के जाके आराम से सूती रहे। तो जब खाने पीने का समय आता था उस समय तो वो ठीक रहती थी? हाँ, खा पी ले आराम से। अच्छा। और जाके फिर सूती रहे। तो सास केहू से कहलस गांव के केहू पड़ोसी रहे। मतलब खाए खालिन चलत घर आलिन बैद बोलावा घर उजड़ जाए। के बाबू जा वैद्य जी के बुला ले आवा। तनी इनके देख के दवाई पानी कह दें जो नहीं तनी ठीक हो जाए, घर संभाले लायक अपन हो जाए। अच्छा। वैद्य जी अइले दवाई पानी दिहले, कहले अभी ठीक हो जाए हैं। इसमें कुछ ऐसा भी था क्या कि जो बहू है वो सास की कसम खाती है बार बार किसी चीज को लेकर के? क्या है उससे संबंधित कविता क्या था बताइए। एक ठे सास बहू रही। तो सास जौन है तो कहलस कि पतोही से कि तुहार तबीयत खराब रहल तो तू रतिया कुछ खैलू कि नहीं खैलू। तब कहलस कि अब बीमार तो रहली हैं हम का खैली, हम तुहार क्रिया खा के कहत हई, कसम खा के कहत हई कि 16 रोटी और सरपोटी और तौला भर भात और सास तुहारे माथन क्रिया रात करो उपवास। अच्छा। हम खाली 16 ठो रोटी खैनी आ एक तौला में माने गंजी भर भात और एक गंजी दाल यानी सरपोटी। अच्छा। तो उके खैनी आ तोहरे कपारे पर हाथ के तुहार कसम खा कहत है कि हम उपवासे कैली, कुछ खा नहीं पौली, पेट नहीं भरल। नहीं तो इसमें फिर सास की कसम क्यों खाई जा रही है? अब सास का कसम ना खाई तो और केकर कसम खाई जब 16 रोटी खा लिया तो बोले बढ़िया और केकर कसम बा। चलिए ठीक। अच्छा, कुम्हार को लेके कुछ मुहावरा था जो सास बहू पे फिट बैठता था, क्या है वो एक बार बताइए। एक ठे पतोही रहल। अच्छा। तो मने वो सोचत रहे हमेशा कि सास कब मर जाए। और परेशान मने होती रहलीन अपने मने मन में। अच्छा ठीक है। तो एक बार उनके मन में ही आयल गलीन कुम्हारे घरे। अच्छा। कहली कोहरा भैया एक कहाड़िया में 2 भेद बनाओ।
अच्छा। कि माने एक ठे हंडी बना, हाँ। ओमे 2 खंड कर। अच्छा। तो एक में रांधो खीर महीर, एक में रांधो खट्टी महीर। अच्छा। तो एक खंड में खीर महीर अच्छा सा बनावे, हाँ। आ एक में खट्टा भात बनावे। अच्छा। तो खीर महीर सरवन को देव, खट्टी महीर बुढ़िया को देव। अच्छा। तो बुढ़िया मोले कवन उपाय दिन दिन बुढ़िया मोटाइल जाए। अच्छा। माने बनौलिन और खट्टी महीर जौन रहल तौन बुढ़िया के दिहलिन, और खीर महीर अपने पति के दिहलिन। अच्छा। ऊपर बुढ़िया दिन दिन मोटाइल जाती है, हाँ। और ओके कोनो फर्क नहीं पड़े वाला है। तब कोहरा कहता है तो बड़ा मुश्किल कैलस, सोचत या कि कैसनो बुढ़िया जल्दी से मर जाए। अच्छा। तब कोहरा बेचारा दयावान रहल, तो कहता कि अच्छा हम जैसे जैसे कहत हैं तैसे तैसे कर। कहलिन कि का करी? तो कहलस कोहरा कि उर्दे दाल जड़हने के भात, गागल नेबुआ और घी उतात, एक बूंद जब अदरक परी तो छटक छटक बुढ़ी अपना मरी। अच्छा, तो क्या है इस फार्मूले का राज क्या है? तो वो पतोहिया से कहलस कि एक कार कर तू, उर्दे की दाल बनावा बढ़िया। अच्छा। और जड़हने के भात, जड़हन होला एक प्रकार के धान बोअल जाला, गाड़ के बोअल जाला, ओकर चावल अच्छा बढ़िया होला। अच्छा। वो बाकी धान मोटा जौन होला उ ते कुआर में ही कट जाला। अच्छा। लेकिन ई जड़हन जौन कहल जाला ओके अगहन में काटल जाला। अच्छा। वो पतला धान सुंदर धान होला, ओकर चावल के तो ओमे बढ़िया नीबुआ का रस निचोड़ दीहा, आ 1 चम्मच 2 चम्मच घी डाल दीहा। तो जब ई बुढ़िया के खिएबू तो बुढ़िया जौन है तौन अपने आप मर जाई, कब्बो न कब्बो तो मरबे करी। तो का करे कोहरा भाई, ओकरे मन में यह आए कि बुढ़िया जय दिन जिए तय दिन तो ठीक से जिए, सुख से खाए पिए और रहे। हाँ। अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली कुम्हरा भैया ने उसको उल्टा ही बताया। हाँ, वो नहीं चाहत रहल कि बुढ़िया हालदी मर जाए इनके कारण। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा एक बार फिर से बताइए कैसा है ये पूरा। कोहरा भैया एक हड़िया में 2 भेद बना, एक में रांधो खीर महीर, एक में रांधो खट्टी महीर। खीर महीर सरवन को दे, खट्टी महीर बुढ़िया को दे। तो बुढ़िया मोले कवन उपाय दिन दिन बुढ़िया मोटाइल जाए। तो कोहरा क्या बोला? कोहरा बोला कि उर्दे दाल जड़हने के भात, गागल नेबुआ और घी उतात, आ 1 बूंद जब अदरक परी तो छटक छटक बुढ़ी अपने मरी। अच्छा चलिए ठीक है। पितरी के नथिया पे इतना गुमान, सोनावा के पौतिन ते चलती उतान। तो ये भी मेरे ख्याल से जो सास है वो बहू को क्या ताने मार रही है, क्या है? हाँ, कुछ व्यंग बोल रही है। अच्छा। माने कहत या कि एकरे माने अपने ऊपर बहुत घमंड है। हाँ। ई नाई सोचत है कि एकरे से बढ़ चढ़ के भी दुनिया में कई प्रकार के लोग बाटे। अच्छा। तनी ठंडा राखी, तनी धीर लगा के अपन कार करी, समझदारी से रही। यही में कहल गई है कि पितरी के नथिया पे तना गुमान, सोनवा के पौती ते चलती उतान। तनी औरो ढेर के पढ़ल लिखल समझदार बड़वर वो पोस्ट पर रहतीन तो न जाने का करतीन, सामान्य रह के भी एकर जमीन पर गोड़ नहीं पड़त है, हरदम उधियाई रहेले, परेशान होते रहेले। ये हमारे इसके बात है दुनिया। चलिए ठीक ये सास पतोह के बात। हाँ, हमेशा ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि जो सास है वो हमेशा बहू की बुराई ही करे, या बहू हमेशा, तो कुछ ऐसी अच्छी चीजें सास सिखाती भी तो होगी बहू को। हाँ हाँ जरूर, अपने घर की बात है। हाँ हाँ। तो कैसे नहीं सिखाई, ऊंच नीच बतावे के पड़ला, हर चीज सिखावे के पड़ला। हाँ हाँ। एक बेर एक जने केहू कि हाँ 2-4 आदमी बढ़ के आ गए, पहुना आ गए। तो पतोहिया असमंजस में पड़ गए, तो ससुई कहतिया फिकिर कैले बात नहीं है। तो एक काम कर कि नख भर दाल तो करिहा भर पानी डाल दो। अच्छा। नख भर दाल करिहा भर पानी,
आ जान के परोसिया हमारे ढेर के परानी। एक तो अच्छा हमारे घरे ढेर के आदमी बाटे, दूसरे दुईठो में मेहमानो आ गइल बाटे, अच्छा। तो तनी समझदारी से परसू तो हाँ, तो हो मतलब जाए, ये आँट सास की जाए तरफ से बहू सबके। को सीख थी। हाँ, सबके आँट जाए, फिक्र कैले कार नाई बा। अच्छा, चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सास बहू है ये हमेशा साथ में ही रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। कि सास बहू एक दूसरा के तो पूरक है, समझ ला, माने हाँ एक दूसरे के बिना चले वाला नहीं है और हमेशा साथ में रहे के है। हाँ हाँ सास बहू आपस में सास भले कुछ कहले, लेकिन दूसर के वो कुछ नहीं कह सकला उनके, हाँ हाँ हाँ। ते के माने झगड़ा कर ली अच्छा। सास। हाँ 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 और कहती है सास हाँ। पतोहे के अपने हम्म, कि बिना तोहरे जौन है ई घर सुन लगाला, ये कोनो काम के नहीं है। तू हमेशा अपन घर में रह, अपनी इज्जत के साथ में, अपने घर के काम काज, अपने लइकन बच्चन के देखा, वही में घर के इज्जत और बड़ाई है। अच्छा यही पर कहल गई है कि बिन घरनी घर भूत के डेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब तक घर को संभालने वाली नहीं है, ऐसा लगता है कि घर कोनो घर नहीं है, भूते के डेरा है, समझ भूते ला। का डेरा है। चलिए ठीक है।